दोस्तों, आज मैं आपसे एक ऐसी बात शेयर करने जा रहा हूं जो शायद आपने कहीं सुनी न हो। एक गाय ने अपने जीवन के अनुभव से बताया कि चाहे उसने अपनी जान तक दे दी हो, लेकिन फिर भी उसने कभी इन 3 लोगों पर भरोसा नहीं किया। ये 3 लोग ऐसे हैं जिनसे हमेशा सावधान रहना चाहिए, क्योंकि उनका भरोसा करना आपके लिए कभी सही साबित नहीं होता। ये कहानी न केवल सोचने पर मजबूर कर देगी, बल्कि आपके नजरिए को भी बदल सकती है। इसलिए वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप ऐसे सच और जज्बात से भरपूर कंटेंट देखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन दबाएं ताकि आप हमारी हर नई वीडियो सबसे पहले देख सकें। तो चलिए, बिना देर किए इस अहम कहानी को सुनते हैं। धूप तप रही थी, खेत सूख रहे थे और आसमान में कहीं भी बादलों का नामो निशान नहीं था। एक युवा साधक, नाम था आरव, गंगा के किनारे एक टूटे हुए मंदिर के पास बैठा ध्यान में लीन था। उसके भीतर न जाने कितने प्रश्न थे। जीवन का अर्थ क्या है? किस पर विश्वास किया जाए? कौन सच्चा है, कौन छलिया? यह वो प्रश्न थे जो उसके मन में बार बार उठते थे, पर किसी से पूछता नहीं था। वहीं उसी गांव में एक गाय थी, बूढ़ी, शांति से एक पेड़ के नीचे बैठी हुई। लोग उसे गोमाता कहते थे, पर अब कोई उसके पास नहीं आता था। वह केवल एक बुजुर्ग की तरह वहां बैठी थी, सब कुछ देखती, सब समझती, पर बोलती नहीं थी। उसका नाम लोगों ने रखा था अनुभववती। एक दिन आरव उस पेड़ के नीचे बैठा और उस गाय को देखने लगा। उसके नेत्रों में कुछ था, जैसे वे सब कुछ कह रहे हों, पर बिना बोले। आरव ने पहली बार किसी जीव को ऐसा महसूस किया जैसे वह उसे बुला रही हो। वह उसके पास बैठ गया। गाय ने उसकी तरफ देखा और पहली बार किसी ने महसूस किया कि एक गाय की आंखों से भी वेदना की चिंगारी निकल सकती है। तुम कौन हो? आरव ने मन में पूछा। गाय के होंठ नहीं हिले, पर उसके मन में एक ध्वनि गूंजी, तुमसे पहले मैं भी एक साधक थी। आरव चौंका नहीं, क्योंकि वह जानता था कि यह दुनिया बाहरी नहीं, भीतरी है। उसकी साधना अब उस स्तर पर पहुंच चुकी थी जहां पशु भी आत्मा के स्तर पर संवाद करने लगते हैं। गाय ने कहा, तुम जानना चाहते हो कि किस पर विश्वास किया जाए? हुई। गाय ने कहा, मैं युवावस्था में एक तपस्वी के आश्रम में जाती थी। वह संत था, ज्ञानी था और ब्रह्मचारी जीवन जीता था। उसकी बातें सुनकर मुझे लगता था कि यही है वो सच्चा मार्ग। मैं उसकी शरण में गई, उसकी शिष्या बनी। उसने मुझसे कहा कि यदि तू सच्चे भाव से सेवा करेगी तो तुझे मोक्ष मिल जाएगा। मैंने सालों सेवा की, रसोई, भजन, मंदिर की सफाई, हर कार्य। पर एक दिन वह साधु मेरी आंखों में कुछ और देखने लगा। पहले मैं समझ नहीं पाई, पर फिर वह मेरे पास आने लगा, मेरी भक्ति को मोह में बदलने लगा। मैंने विरोध किया तो उसने कहा, यह भी भक्ति का ही रूप है, मेरे साथ रहो, यही तेरा धर्म है। वह ब्रह्मचारी नहीं था, वह एक वासना सक्त व्यक्ति था जो वेश बदलकर लोगों की भक्ति का शोषण करता था। जब मैंने उसका सच देखा तो मैं टूट गई, मेरी आत्मा चीत्कार कर उठी। मैंने आश्रम छोड़ दिया। उसके बाद मेरी भक्ति पर से विश्वास उठने लगा। गाय की आंखों में आंसू थे, आरव की आंखें बंद थीं। वह उस दर्द को महसूस कर रहा था। गाय ने कहा, पहला व्यक्ति जो साधु के वेश में हो पर भीतर से पापी हो, उस पर कभी आंख मूंद कर विश्वास मत करना। चाहे वह कितना भी पवित्र दिखे, जब तक वह खुद को परमात्मा से ऊपर समझे, वह केवल एक मायावी है। आरव कुछ नहीं बोला। वह भीतर से हिल गया था। उसका मन जानना चाहता था, अब दूसरा कौन? गाय ने कहा, दूसरी कहानी उस व्यापारी की, जिसने मेरी निष्ठा और मेरी सेवा को
केवल लाभ का माध्यम समझा। गाय की आंखें उस बीते युग की स्मृति में डूब गईं। आरव ने महसूस किया कि उस पशु के भीतर कोई बहुत गहरा जख्म बोल रहा है, जिसे शब्दों की जरूरत नहीं थी, लेकिन संवाद के लिए वह उसके मन से जुड़ चुका था। गाय बोली, जब मैंने साधु का छल देखा और आश्रम छोड़ दिया, तब मेरी आत्मा को गहरा धक्का लगा था। परंतु जीवन वहां समाप्त नहीं होता। मैं एक नई शुरुआत चाहती थी, इसलिए मैंने नगर की ओर रुख किया, जहां उम्मीद थी कि लोग मुझे केवल एक नारी नहीं। मैंने दुकान संभाली। धीरे धीरे ग्राहक मुझसे सामान लेने लगे। मैं ईमानदारी से हिसाब रखती, हर चीज का ध्यान देती। उस व्यापारी का व्यापार बढ़ने लगा। लोग कहते, तेरी दुकान अब बहुत ही सुचारू चल रही है। पर एक दिन नगर के सैनिक आए, दुकान सील कर दी गई। मैं घबरा गई। उन्होंने कहा, इस दुकान में काले धन का व्यापार होता है। मैं हतप्रभ थी। मैंने सब कुछ साफ सुथरा और नियमों से चलाया था। फिर वह व्यापारी आया, रोते हुए। उसने कहा, तूने मुझे बर्बाद कर दिया। मेरी बहन नहीं, तू तो मेरी दुश्मन निकली। और उस दिन उसने मेरे हाथों में सारे गलत दस्तावेज थमा दिए। उन दस्तावेजों में मेरे हस्ताक्षर थे, नकली, जो उसने बनवाए थे। मैं अपराधी बना दी गई। नगर पंचायत ने मुझ पर जुर्माना लगाया और मुझे समाज से बहिष्कृत कर दिया। आरव की सांसें भारी हो गईं। वह जानता था, यह कहानी केवल किसी एक की नहीं, लाखों की है, जो ईमानदारी से काम करते हैं और जिन्हें ताकतवर झूठा साबित कर देते हैं। गाय ने धीरे से सिर उठाया और बोली, दूसरे व्यक्ति पर भी कभी आंख मूंद कर विश्वास मत करना। वह जो भाई बनकर आए, रक्षक कहलाए, पर भीतर से व्यापारी हो, वह भाई नहीं होता, वह सौदा करता है। और जब सौदा घाटे में चला जाए, वह तुझे ही दोषी बना देगा। जो लाभ के लिए संबंध बनाए, वह रक्षक नहीं, सौदागर होता है। आरव ने मौन होकर उस दर्द को आत्मसात किया। वह जानता था कि यह कथाएं केवल प्रतीक नहीं, चेतावनी है उसके लिए और इस संसार के हर उस मनुष्य के लिए जो विश्वास करना चाहता है। अब वह जानना चाहता था। और तीसरा, गाय ने गहरी सांस ली और बोली, अब तीसरी कहानी उस राजा की है जिसने मुझे सम्मान, प्रतिष्ठा और मर्यादा देने का वादा किया, परंतु मुझे केवल अपनी सत्ता की सीढ़ी समझा। गाय के चारों ओर अब हवा भी शांत हो गई थी, मानो सारा प्रकृति उस कथा को सुनने लगी हो। आरव अब किसी साधारण श्रोता की भांति नहीं, एक साक्षी बन चुका था। वह साक्षी जो दूसरों के अनुभवों से अपने भीतर प्रकाश भर रहा था। गाय ने अब तीसरी और अंतिम स्मृति की ओर रुख किया। उस व्यापारी के द्वारा अपमानित और समाज से बहिष्कृत हो चुकी मैं एक बार फिर जीवन के लिए भटकने लगी। समाज चकित था। एक परित्यक्ता अब महाराज की सभा की प्रमुख बन गई थी। मैं न भूखी थी न लालची। मैंने केवल नीतियों के जरिए उस राज्य को सही दिशा देने का प्रयास किया। परंतु राजनीति में जहां अच्छाई उगती है, वहीं ईर्ष्या भी फैलती है। महल में बहुत से दरबारी मेरे विरुद्ध षड्यंत्र रचने लगे। वे राजा के कान भरने लगे। राजा, एक स्त्री को इतना अधिकार देना आपके लिए दुर्भाग्य ला सकता है। वो तो आपकी छवि का लाभ लेकर भविष्य में स्वयं ही गद्दी पर बैठ सकती है। शुरू में राजा ने इन बातों को हंसी में उड़ाया, पर समय के साथ वो भी बदलने लगा। अब वो मेरी हर सलाह को संदेह से देखने लगा। जो पहले मेरी वाणी में नीति देखता था, अब उसमें चालाकी खोजने लगा। एक दिन उसने सभा में ही मुझे नीचा दिखाया। बोला, ये स्त्री अब रानी बनने का सपना देख रही है। मैं स्तब्ध रह गई। मेरे मन में कोई ऐसी कामना नहीं थी। राजा ने एक योजना बनाई। एक झूठे विद्रोह का नाटक रचाया गया और उसकी साजिश के अनुसार मुझे उस विद्रोह की गुप्त सूत्रधार घोषित कर दिया गया। राजा ने मुझे महल से निकालते हुए कहा, तुम्हें मैंने आसमान से उठाया था, अब उसी धरती पर गिरा रहा हूं। मैं चुप रही, क्योंकि ये अपमान नहीं था, ये ज्ञान था।
मैंने जाना कि सत्ता के समीप जितना जाओ उतना ही छाया गहरी होती है। गाय ने गहरी सांस ली। आरव की आंखें नम थीं। गाय बोली, तीसरा व्यक्ति जिस पर कभी आंख मूंद कर विश्वास मत करना, वो है जो सत्ता के शिखर पर बैठा हो और तुम्हें सम्मान दे, क्योंकि उसका सम्मान कभी स्थायी नहीं होता। वो एक उपकरण है जो जब तक उपयोगी हो तब तक तुम्हारा। जैसे ही तुम उसकी रणनीति में खतरा बनो, वो तुम्हें इतिहास से मिटा देगा। राजा कभी सच्चा मित्र नहीं होता, वो केवल तब तक मित्र है जब तक तुम उसकी सत्ता के लिए उपयोगी हो। आरव के रोंगटे खड़े हो गए। तीनों कथाएं साधु, व्यापारी और राजा 3 युगों की सीख बन गई। गाय ने कहा, याद रखो आरव, ये 3 चेहरे इस संसार के हर कोने में किसी न किसी रूप में तुम्हारे सामने आएंगे। वे तुम्हारे प्रेम, सेवा और निष्ठा की परीक्षा लेंगे और तुम्हारा अंत कर सकते हैं यदि तुम अंधा विश्वास करो। मैं इसलिए गाय बनी हूं क्योंकि अब मैं किसी से कुछ कह नहीं सकती। जब तीसरी कथा पूरी हुई तो आरव एकदम मौन हो गया, मानो उसकी आत्मा ने किसी दहलीज को पार कर लिया हो। उसकी आंखें अब खाली नहीं थीं, उनमें एक दृष्टि थी, एक उद्देश्य। उसने धीरे से हाथ जोड़े और कहा, माँ, तुमने मुझे जो बताया वो मेरे जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। अब मुझे बताओ, मुझे क्या करना चाहिए? गाय ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में अब वह थकान नहीं थी जो शुरू में थी, जैसे अपने भीतर की 3 जन्मों की पीड़ा को शब्दों में बांटकर वो कुछ हल्की हो गई हो। उसने कहा, आरव, इस संसार में जो भी गहराई से जीता है वो पीड़ा से होकर गुजरता है, लेकिन जो उसे समझ ले वो शिक्षक बनता है, और जो उस पीड़ा से प्रेम कर ले वो साधक। आरव चौंका। क्या मुझे साधु बनना होगा? गाय ने कहा, नहीं, तुझे मानव ही रहना है, पर ऐसा मानव जो लोगों को यह सिखाए कि आंख मूंद कर किसी पर भरोसा करना कैसे विनाश की ओर ले जाता है। पर मां, लोग तो कहेंगे मैं सनकी हूं जब मैं साधु, व्यापारी और राजा के नाम से डराने लगूंगा। गाय मुस्कुराई। किसी भी क्रांति की शुरुआत उपहास से होती है। लोग पहले हंसते हैं, फिर गुस्सा करते हैं और फिर चुप हो जाते हैं। आरव ने प्रण किया, मैं यह ज्ञान बांटूंगा, पर मुझे मार्ग दिखाइए। गाय ने कहा, तू सबसे पहले उसी जंगल के भीतर उस स्थान पर जा जहां कभी राजा ने अपना वन भोज किया था। वहां एक तपस्वी बैठा है, उसका नाम तपोनिधि है। वह तुझे पहली दीक्षा देगा, सत्य की परीक्षा। आरव चल पड़ा। जंगल में रात थी, पर उसकी आंखों में अब डर नहीं, दृढ़ निश्चय था। वो कांटों से भरे रास्ते से होता हुआ एक छोटी पहाड़ी पर पहुंचा। वहां एक गुफा थी जिसके सामने एक वृद्ध योगी ध्यान मग्न बैठा था। आरव उनके सामने जाकर बैठ गया। कुछ क्षण बाद योगी ने आंखें खोली और कहा, मैं तेरा इंतजार कर रहा था। आरव चौंका। आप जानते थे मैं आऊंगा? योगी बोला, जिसे सत्य की पीड़ा छू जाए वो स्वयं ही तपोभूमि की ओर खिंचता है। फिर तपोनिधि ने उसे 3 सवाल दिए। 1, क्या तू उस व्यक्ति को क्षमा कर सकता है जिसने तुझे छल दिया? 2, क्या तू उस पीड़ा को बांटना चाह? वही नगर में 3 विश्वास मत करो नामक एक सभा शुरू हुई, जिसमें हर व्यक्ति अपने अनुभव बांटता और सीखता कि कैसे आंख मूंद कर विश्वास करना आत्मघात है। आरव अब मार्गदर्शक बन चुका था, परंतु वह स्वयं को गुरु नहीं मानता था। वह कहता, मैं तो बस एक गाय की कथा सुनकर जाग गया हूं। अब मेरी जिम्मेदारी है कि तुम सबको वहां कथा सुनाऊं। और उसी दिन से आरव की नई यात्रा शुरू हुई, जो उसे गाय के भीतर छिपी आत्मा की मुक्ति तक ले जाएगी। सूर्य ढलने लगा था। आरव नगर में अब एक नाम बन चुका था, लेकिन न किसी तख्त का उत्तराधिकारी, न किसी मठ का वारिस। लोग उसे विचार वाहक कहते थे। हर शाम वह वही एक बात दोहराता, 3 चीजों पर
आंख मूंद कर भरोसा मत करो। जो आध्यात्मिकता का मुखौटा पहन कर आए, जो लाभ और प्रेम का सौदा करे और जो सत्ता के नाम पर सम्मान दे। लोग अब सिर्फ सुनने नहीं, समझने आने लगे थे। एक दिन उसी नगर में एक बालक आया, लगभग 12 वर्ष का, बिल्कुल शांत, किंतु आंखों में गहराई लिए हुए। वह आरव के पास आया और बोला, क्या मैं आपको कुछ दिखा सकता हूं? आरव ने उसे देखा। बालक ने अपनी हथेली खोली। उस पर एक चिन्ह था, 3 उल्टी धारियां, जैसे कि 3 उलझे हुए विश्वास हों जिन्हें कोई काट कर छोड़ गया हो। आरव चौंका। वही चिन्ह उसने कभी गाय की पीठ पर देखा था जब वह पहली बार जंगल में मिली थी। उस रात वह दोबारा उस जंगल की ओर गया जहां गाय अब वृद्ध हो चुकी थी। उसकी चाल धीमी थी, पर उसकी आंखें पहले से भी ज्यादा शांत। आरव बोला, मां, क्या वह बालक वही आत्मा है जो अब तुम्हारी अगली यात्रा बनकर आया है? गाय ने धीरे धीरे गर्दन हिलाई। हां आरव, अब मेरा समय पूर्ण हो चला है। मैंने अपनी कथा सुना दी। अब उस ज्ञान को नया शरीर चाहिए जिसे कोई मनुष्य अपना माने, पर वह केवल एक माध्यम हो। आरव बोला, परंतु मां, मैं अब क्या करूं? गाय ने कहा, अब तू उसका रक्षक बन। उसकी भौतिक नहीं, आत्मिक सुरक्षा कर। उसे वही सिखा जो तूने मुझसे सीखा। पर याद रख, वह तुझसे समय बहता गया। आरव अब नगर का साधारण व्यक्ति नहीं रहा। वह छाया गुरु के नाम से प्रसिद्ध था, जो बोलता कम था, पर जिसके मौन में भी शिक्षा थी। उसके साथ रहता था एक बालक, शांत, विलक्षण और रहस्यपूर्ण। लोगों को लगता शायद यह उसका शिष्य है, कुछ कहते उसका पुत्र है, पर वास्तव में वह था मधुलीला की आत्मा का उत्तरजीवित प्रकाश, जिसका नाम रखा गया वीर्यमान। वीर्यमान गहराई से हर बात समझता था, परंतु जैसा कि आरव जानता था, जीवन की कुछ सच्चाइयां केवल खुद ठोकर खाकर ही सीखी जाती हैं, और वह समय भी आया। पहली परीक्षा उस दिन आई जब नगर में एक नवयुवक साधु आया। वह अपने प्रवचनों से लोगों को आकर्षित कर रहा था। वह तपस्वी नहीं था, पर बातों में ऐसा माधुर्य था कि लोग मोहित हो जाते। वीर्यमान भी उसे सुनने गया। उसका हृदय प्रसन्न हुआ, क्योंकि वह भी धर्म का भूखा था। एक दिन वह साधु के पास गया और पूछा, क्या मैं आपका शिष्य बन सकता हूं? साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे जैसे बालक को देखकर ही तो मैं सोचता हूं कि संसार में अब भी भक्ति बची है। वीर्यमान ने उसे आरव के बारे में भी बताया। साधु ने एक बार आंखें सिकोड़कर पूछा, क्या वो जो मौन गुरु है? वीर्यमान बोला, हाँ। साधु थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, भैया, अब तुम्हारा समय है अपना मार्ग खुद खोजने का। मौन गुरु अच्छा है, पर एक दिन बोलना जरूरी हो जाता है। यह बात वीर्यमान को भीतर तक लग गई। उसने आरव से अनुमति मांगी। मैं कुछ समय उस साधु के साथ रहना चाहता हूं। आरव केवल मुस्कुराया, बोला कुछ नहीं, जैसे वह पहले से जानता था कि यह होना ही था। वीर्यमान साधु के साथ चला गया। 3 महीने बाद वह लौटा, बिखरे हुए वस्त्रों में, आंखों में निराशा और हृदय में भय लिए हुए। उसने आरव को देखा और फूट पड़ा। वह साधु नहीं था, वह मेरी भक्ति का सौदा कर रहा था। वह चाहता था मैं उसके लिए धन मांगूं, लोगों को भ्रमित करूं, ताकि वह मठ बनवा सके और अपना नाम फैलाए। जब मैंने विरोध किया, उसने मुझे बाहर निकाल दिया और कहा कि मैं अधकचरा भक्त हूं, जो गुरु के सम्मान को नहीं समझता। आरव ने इसलिए निर्णय उस तुझ पर लागू होंगे। वीर्यमान लौट आया, इस बार चुप, लेकिन भीतर से टूटा हुआ। आरव ने पूछा नहीं,
केवल एक दीपक जलाया और सामने रखा। वीर्यमान बोला, ये क्या? आरव ने कहा, दूसरा दीप बुझ गया। विश्वास की लौ फिर से जली है, पर अब तू जान गया कि सेवा का मुखौटा भी छल का रूप हो सकता है। अब वीर्यमान अधिक गहराई से सोचने लगा, बोलता कम, सुनता अधिक। और तीसरी परीक्षा तब आई जब नगर के राजा ने उसे आमंत्रित किया। तुम एक ज्ञानी बालक हो, नगर में तुम्हारा सम्मान है। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे दरबार के युवराजों को शिक्षित करो। वीर्यमान ने आरव से सलाह ली। आरव बोला, जाओ, पर मन को बांधकर मत देना। वो गया। राजा ने बहुत आदर से स्वागत किया। कुछ माह बीते और वीर्यमान वहां का प्रिय बन गया। एक दिन राजा ने कहा, मैं चाहता हूं कि तुम मेरी पुत्री से विवाह करो, ताकि हमारी कुल परंपरा में ऐसा ज्ञानी वंश बना रहे। वीर्यमान चौंका। उसने कहा, मैं इसके लिए तैयार नहीं हूं। राजा गुस्से से बोला, तुमने मेरी बेटी को अस्वीकार किया। क्या तुम मेरे सम्मान को लज्जित कर रहे हो? वीर्यमान ने नम्रता से कहा, राजन, मैं विवाह के योग्य नहीं, मेरा मार्ग अलग है। राजा ने आदेश दिया, इस बालक को नगर से निकाल दो। इसका सम्मान अब हमारे राज्य में मान्य नहीं। वीर्यमान जब लौटा तो आरव पहले से उसके द्वार पर खड़ा था। क्या ये तीसरी परीक्षा थी? उसने पूछा। आरव मुस्कुराया, अब तू जान चुका है, राजा जब सम्मान देता है तो उसके पीछे सत्ता की इच्छाएं छिपी होती हैं। वह जो देता है उसकी कीमत जरूर वसूल करता है। वीर्यमान अब बदल गया था। तीनों अनुभवों के बाद वह भीतर से निर्मल हुआ, जैसे कोई पुरानी आग के बीच से निखर कर निकला हो। अब वो आरव के साथ बैठता नहीं, उसके आगे बैठता था, और लोग कहते, ये आरव का उत्तराधिकारी नहीं, नगर उसका में एक विशार शांति छा गई थी। आरव अब वृद्ध हो चला था। उसकी चाल धीमी, पर आंखें अब भी तेजस्वी थीं। वीर्यमान अब उसके पास बैठता नहीं था। वो चलने लगा था अपने मार्ग पर, जो आरव की छाया से जन्मा था, पर उसी से आगे भी निकलना चाहता था। एक दिन वीर्यमान ने आरव से कहा, गुरुदेव, मुझे अब बोलना है। आरव मुस्कुराया, बोल तब जब लोग मौन में भी तुझे सुने। वीर्यमान समझ गया, यह इशारा था। अब समय आ गया था। उसने कोई मंच नहीं बनाया, कोई सभा नहीं बुलाई, कोई घोषणा नहीं की, बल्कि नगर के बीचों बीच एक चबूतरे पर बैठ गया, शांत, ध्यानमग्न। उसके सामने एक छोटी सी पट्टी थी जिस पर लिखा था, 3 चीजों पर कभी आंख मूंद कर भरोसा मत करो। 1, वह जो धर्म का व्यापार करता हो। 2, वह जो सेवा के बदले तुझसे कुछ ले। 3, वह जो सम्मान के बदले तुझसे वचन मांग ले। लोगों ने सोचा, शायद यह भी कोई साधक का अभिनय है, परंतु धीरे धीरे भीड़ आने लगी। कोई सवाल पूछता, वह मौन रहता। कोई लानत भेजता, वह मौन रहता। कोई उसके पास बैठता तो वह अपनी आंखें खोलता और बस इतना कहता, तू स्वयं से पूछ, तुझे कौन चला रहा है, प्रेम, भय या लाभ? एक दिन एक युवक आया। उसने पूछा, क्या आप धर्म गुरु हैं? वीर्यमान बोला, नहीं। तो आप क्या है? वीर्यमान ने कहा, मैं वो हूं जो पहले विश्वास करता था, अब अनुभव करता हूं। धीरे धीरे नगर के कोने कोने से लोग आने लगे, विशेषकर वे जो छले गए थे, जो थक गए थे, जो प्रश्नों के बोझ से दबे थे। वह चबूतरा अब केवल बैठने की जगह नहीं रह गया, वह बन गया मौन की चेतना का प्रतीक। वहां कोई प्रवचन नहीं, बस अनुभव होता था। एक दिन एक युवा लड़की आई, रोती हुई। उसने कहा, मुझसे मेरी श्रद्धा छीन ली गई। मेरे साधु ने मुझे मोहरा बनाया, अब मुझे विश्वास नहीं बचा। वीर्यमान ने केवल हाथ बढ़ाया और उसके आंसुओं की ओर इशारा किया। जिस दिन तुझे कोई ये कहे कि रो मत, समझ लेना कि वो तुझसे तेरा सच छीनना चाहता है। उस दिन से
वो लड़की वहीं बैठने लगी। धीरे धीरे उसकी आंखों की नमी कम हुई और अंततः वो स्वयं अन्य रोते हुए लोगों के आंसू पोंछने लगी। एक दिन एक वृद्ध व्यापारी आया। उसने कहा, मैंने धन से बहुत कुछ खरीदा, धर्म भी, सेवा भी, सम्मान भी, पर अब मृत्यु निकट है और मैं अकेला हूं। वीर्यमान ने कहा, तू वही बोझ उठा रहा है जो तेरी आत्मा का नहीं था। छोड़ दे, यहां बैठ जा और केवल सांसें गिन। हर सांस में जो रह गया है वही तेरा सत्य है। वो व्यापारी वहीं बैठ गया और कई दिन बाद जब उसकी मृत्यु हुई तो उसकी आंखें बंद थीं, पर चेहरे पर मुस्कान थी। यह सब देखकर नगर का राजा चिंतित हो गया। उसने कहा, एक युवक जो ना धर्म प्रचार करता है, ना सेवा शिविर चलाता है, ना मेरे दरबार आता है, वह लोगों का ध्यान खींच रहा है। यह मेरे लिए चुनौती है। उसने वीर्यमान को बुलाने का आदेश दिया। सैनिक आए, परंतु वीर्यमान ने कोई विरोध नहीं किया। वह चला गया। राजा ने पूछा, क्या तुम्हारा यह मौन आंदोलन मेरी सत्ता को चुनौती देता है? वीर्यमान बोला, राजन, मैं सत्ता को छूता भी नहीं, मैं केवल उस भय को छूता हूं जिससे लोग सत्ता को पूजते हैं। राजा चुप हो गया। वीर्यमान ने आगे कहा, अगर आपके राज्य के लोग प्रश्न नहीं पूछते तो वह तानाशाही है, अगर वे पूछते हैं तो वह चेतना है। मैं केवल उनकी चेतना को जगा रहा हूं। यह आपके राज्य की रक्षा करेगा, उसका विनाश नहीं। राजा ने धीरे से अपना सिर झुका लिया और उस दिन से वह भी उस चबूतरे पर मौन बैठने लगा। कुछ वर्षों में वह मौन चबूतरा केवल नगर तक सीमित नहीं रहा, पड़ोसी राज्यों में, फिर अन्य देशों में भी इसका नाम फैल गया। लोग कहते, वह कोई पंथ नहीं है, कोई धर्म नहीं है, वह केवल एक स्मरण है कि जीवन में 3 चीजों पर कभी आंख मूंद कर भरोसा मत करो। कई युवा अब वीर्यमान के पास आने लगे। वे उसके अनुयायी नहीं, जागे हुए लोग थे। वे अलग अलग नगरों में, गांवों में, गुफाओं और शहरों में बैठते, मौन में, और केवल एक वीर्यमान सामने रखते। उनके पांव छुए। आरव बोले, अब मेरा शरीर अब मुझसे विदा मांग रहा है, पर जो मैं था वो अभी अधूरा है और उसे पूरा करने का अधिकार केवल तुझे है। वीर्यमान ने पूछा, मैं क्या अधूरा रह गया गुरुदेव? आरव ने उसकी आंखों में देखा, तू अब पूर्ण है, पर तू ये मान बैठा है कि तू केवल मौन है। मैं तुझे उस मौन के पार ले जाना चाहता हूँ। दोनों साथ बैठे ठीक उसी चबूतरे पर। अब दृश्य ऐसा था जैसे एक सूर्य दूसरे सूर्य के सामने शांत खड़ा है। आरव ने कहा, जो तूने देखा, झेला, अनुभव किया, वो ज्ञान बन गया, पर अभी तू केवल दर्पण है। अब तुझे बनना है प्रकाश। वीर्यमान चौंका, मैं प्रकाश कैसे बनूं? आरव ने उत्तर दिया, जिस दिन तू अपने मौन को किसी और की पीड़ा से बड़ा मानेगा, उसी दिन तेरे भीतर से एक पुकार उठेगी और वो तेरे भीतर की अग्नि को आकाश बना देगी। वो क्षण आने में अधिक समय नहीं लगा। अचानक भीड़ में एक स्त्री चीखी, मेरी बेटी को मंदिर से उठाकर ले गए हैं। उन्होंने कहा कि वो देवी की दासी बनेगी, लेकिन वहां से कोई वापस नहीं आता। भीड़ शांत थी, डर थी। वीर्यमान उठ खड़ा हुआ। उसके चेहरे पर पहली बार क्रोध नहीं, न्याय दिखाई दिया। कहाँ है वो मंदिर? उसने पूछा। स्त्री बोली, नगर के बाहर, वो स्थान जहां कोई नहीं जाता। वीर्यमान आरव की ओर देखने लगा। आरव ने सिर हिलाया, अब तू मौन नहीं रह सकता। अब तेरा मौन न्याय के लिए चुप है तो वो पाप बन जाएगा। वीर्यमान अकेले चला, कोई उसके साथ नहीं गया। मंदिर के द्वार पर अजीब सन्नाटा था। भीतर से स्त्रियों की धीमी आवाजें आती थीं। वहां एक पुजारी बैठा था। उसके चेहरे पर तथाकथित धार्मिक तेज था, पर उसकी आंखों में वासनात्मक अधिकार झलक रहा था। वीर्यमान ने पूछा, क्यों आई है ये लड़की यहाँ? पुजारी बोला, देवी ने उसे चुना है, वो अब मंदिर की आत्मा है। वीर्यमान ने दृढ़ स्वर में कहा, देवी कभी किसी का बलिदान नहीं मांगती। देवी केवल चेतना में बसती है और यह चेतना किसी मजबूरी से नहीं, केवल प्रेम से जन्मती है। पुजारी चौंका, तू कौन होता है निर्णय लेने वाला? वीर्यमान अब आगे बढ़ा, मैं वही हूं जो अब तक मौन था,
पर अब किसी की चुप्पी का बोझ नहीं सह सकता। वह लड़की को बाहर लेकर आया। पहली बार नगर ने देखा जब वीर्यमान की आंखों में केवल करुणा नहीं, आग थी। उस दिन वो लड़की उस मंदिर से बाहर नहीं आई। वो वहां से जन्म लेकर लौटी थी। लोगों ने देखा वो अब मौन नहीं, क्रांति थी। वीर्यमान लौटकर आरव के पास आया। उसकी आंखों में प्रश्न नहीं थे, केवल आंसू थे। आरव ने कहा, अब तू जान गया, मौन केवल तब तक पवित्र है जब तक वह किसी निर्दोष की चीख से बड़ा नहीं हो जाता। अब तू बन गया है प्रकाश। तू अब गुरु नहीं, तू अब चेतना है। आरव धीरे से जमीन पर लेट गया, चबूतरे के ठीक बीच में, आंखें बंद कर ली। अंतिम शब्द कहे, तू मेरा उत्तर नहीं, तू मेरी पूर्णता है। वीर्यमान ने उसकी आंखें बंद की और पहली बार उस चबूतरे के नीचे दीपों की जगह अग्नि जली। वो अग्नि अब कोई शवदाह नहीं था, वो परंपरा के अंत का दाग नहीं था, वह नव चेतना के आरंभ की ज्वाला थी। आरव अब नहीं थे चबूतरे की मध्य भूमि, जहां कभी उनकी उपस्थिति एक मौन ध्रुव की तरह थी, अब शून्य बन चुकी थी। पर वो शून्यता वीर्यमान के भीतर एक घातक प्रश्न छोड़ गई थी, क्या मुझे अब नाम स्वीकार करना चाहिए? सालों तक वो एक मौन प्रतीक था, अब हर किसी की नजरें उस पर थीं। हर कोई उसके निर्णय की प्रतीक्षा कर रहा था। नगर में लोग कहते, आरव चले गए, अब वीर्यमान ही गुरु है। कुछ कहते, वह मौन में था तो अच्छा था, अब वह भी एक और प्रचारक बन जाएगा। कुछ और कहते, यह चबूतरा अब केवल उसकी गद्दी बन चुका है। और वीर्यमान, वह भीतर टूट रहा था। उसने भोजन बंद कर दिया, नींद छोड़ दी और 3 दिन तक न पानी पिया न किसी से बात की। वह केवल उसी चबूतरे पर बैठा रहा, जहां अब आरव की स्मृति जलती रहती थी। एक छोटी अग्नि दीप की तरह वहां हर रात जलती, जिसे वह स्वयं बुझाता भी नहीं था। तीसरी रात एक बालक आया, मात्र 10 वर्ष का। उसके पास कोई प्रश्न नहीं था, बस एक मिट्टी की छोटी पोटली थी। वीर्यमान ने पूछा, क्या है इसमें? बालक ने उत्तर दिया, मेरी माँ ने कहा, जहां सच रहता हो वहां ये मिट्टी रख दो, ताकि मेरी आत्मा वहां रोज सोए। वीर्यमान की आंखें भर आईं। उसने बालक से कहा, तुझे क्या लगता है, मैं सच हूं? बालक बोला, नहीं, पर मेरी माँ कहती है कि तू उसकी सच्चाई है। उस रात वीर्यमान जान गया, सच कभी एक व्यक्ति नहीं कुछ दिनों बाद पर वही संत स्वयं आया अपनी आलीशान गाड़ी में। उसने कहा, वीर्यमान, तेरी चेतना को सीमित मत कर, मंच पर आओ। हमें तुम्हारा नाम चाहिए, तुम्हारा वक्तव्य चाहिए, हमें तेरा चेहरा चाहिए, ताकि जन जागरण हो सके। वीर्यमान केवल मुस्कुराया। क्या जागरण के लिए नाम चाहिए, चेहरा चाहिए, या केवल सच चाहिए? संत बोला, अगर तू मंच पर नहीं आया तो तुझे लोग भुला देंगे। वीर्यमान अब खड़ा हुआ। उसकी आंखें जैसे चीर देती थीं शब्दों को। अगर भुला जाना ही मेरे सच की कीमत है, तो मैं अभी स्वयं को मिटा दूंगा। लेकिन मैं वह नहीं बनूंगा जो सच का सौदा करता है। संत चुपचाप लौट गया। अगले दिन समाचार पत्रों में छपा, वीर्यमान अब भी पुरानी परंपरा में अटका हुआ है। न मीडिया, न मंच, न प्रचार। क्या यह नया युग ऐसे मार्ग से जागेगा? परंतु कुछ ही दिनों में हजारों युवा उन स्थानों पर पहुंचने लगे जहां वीर्यमान कभी बैठा करता था। वे उसके जैसे नहीं बनना चाहते थे, वे स्वयं बनना चाहते थे, और यही तो वह चाहता था। उसके अनुयायी नहीं थे, उसके जागे हुए साक्षी थे। हर गांव, हर नगर में अब कोई न कोई ऐसा बैठा होता जो चुपचाप एक पट्टी के साथ खड़ा होता। 3 चीजों पर कभी आंख मूंद कर भरोसा मत करो: धर्म के व्यापारी, सेवा के सौदागर और
सम्मान के दलाल। और जब कोई पूछता तू कौन है, वे मुस्कुराते और कहते हम वीर्यमान नहीं हैं। पर कभी किसी वीर्यमान ने हमें स्वयं से मिलवाया था। वीर्यमान अब लौट आया था अपने नगर, पर वह चबूतरे पर नहीं बैठता था। वह केवल दीप जलाता और रात में एक कोना पकड़कर बैठ जाता। जो आता उसका स्वागत करता, बिना पहचान, बिना प्रचार। कई लोग अब कहते वीर्यमान को अब भी कोई संस्था बना लेनी चाहिए। कुछ कहते वह भी अज्ञात में विलीन हो जाएगा। पर एक वृद्ध स्त्री आई जो कभी उसी मंदिर की पीड़ित लड़की थी। उसने कहा, अगर कोई दीप एक बार जलता है। अंतिम सप्ताह था, मौसम गर्म था, लेकिन हवा में एक शांत ठंडक थी, जैसे कोई अश्रु भीतर बह रहा हो, पर बाहर से सारा वातावरण शांत हो। नगर अब वीर्यमान को एक प्रतीक की तरह जानता था, लेकिन उसकी अनुपस्थिति में भी लोग उसकी मौन उपस्थिति महसूस करते थे। वो अब पहले जैसा नहीं रहा था। न ही उसका चलना वैसा था, न उसका मौन। अब उसके चेहरे पर कोई दबाव नहीं था। वो केवल देखता था, सुनता था और कभी-कभी मुस्कुराता था। एक रात उसने सभी दीप बुझा दिए, चबूतरे के बीच आकर बैठ गया। किसी ने पूछा, दीप क्यों बुझा दिए? उसने उत्तर दिया, अब प्रकाश मुझे नहीं चाहिए, अब मैं अंधेरे को जानना चाहता हूं। जब तक भीतर का अंधेरा पहचाना न जाए, तब तक बाहर का प्रकाश केवल भ्रम है। उस रात वो देर तक बैठा रहा और फिर धीरे से उठकर नगर से बाहर चला गया, बिना किसी को बताए। लोगों को लगा वो ध्यान करने गया है, पर वीर्यमान अब कहीं नहीं लौटा था। उसने एक गुफा खोज ली, उसी नदी के किनारे जहां कभी बचपन में वो जल में अपनी परछाई देखा करता था। उस गुफा में उसने एक शब्द उकेरा था, तुम। कई वर्षों तक वो वही रहा, कुछ कहे बिना। जो लोग खोजते खोजते वहां पहुंचते, वो केवल मुस्कुराकर उन्हें वही शब्द दिखाता, तुम। धीरे धीरे लोगों ने समझा, ये उत्तर नहीं, प्रश्न है कि जब तक तुम स्वयं को नहीं जानोगे, तब तक तुम सत्य को नहीं जान सकते। वहीं एक रात उसे एक सपना आया। उसने देखा वो फिर से बच्चा बन गया है। वही बाल अवस्था, वही खेल, वही पेड़, वही माँ। और उसकी माँ कह रही थी, बेटा, एक दिन तू दुनिया का सबसे मौन आदमी बनेगा, लेकिन उस दिन तेरे भीतर सबसे ऊंची आवाज उठेगी। वो चौंक कर उठा, आंखों में आंसू थे। वो बाहर आया, नदी के किनारे बैठ गया। सूर्य उगने वाला था और ठीक उसी क्षण, वर्षों बाद पहली बार उसने स्वयं से प्रश्न पूछा, क्या अब मेरा जीवन समाप्त हो गया है? और भीतर से उत्तर आया, जीवन तब समाप्त होता है जब तुझ में कोई नई लहर उठनी बंद हो जाए। लेकिन तू अभी भी प्रेम में रो सकता है, इसका अर्थ है तू अभी भी जीवित है। उसने एक निर्णय लिया। वो नगर वापस नहीं गया, न उसने शिष्यों को बुलाया, न संवाद दिए। वो बस उन गांवों में जाता जहां लोग भूखे थे। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, अपने विचार कमेंट में बताएं और ऐसे ही और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।